Good morning, students. In this video, we have discussed about the retirement and settlement of loan. ऐसा हो सकता है कि जब पार्टनर कोई रिटायरमेंट हो या डेथ हो रहा हो तो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो, ठीक है ना, वह उसको कुछ इक्वल अमाउंट में या इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको पेड किया जाए और इसके बाद इन सच केस इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट outstanding at the beginning of each year and amount paid will be debited to the loan account, है ना। मतलब कि जो हमारे साल के शुरुआत में बची रहेगी अमाउंट, उसी आधार पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। लेट्स वी हैव सीन द इलस्ट्रेशन। लेट्स सी XYZ were in a partnership sharing profit ratio of 3:1. On 1st April, balance sheet as under as follows. Provision liability side में देखें हम लोग, provision for doubtful debts, syndicators and capitals of the partners. Let's see, come on the asset side. Cash at bank, debtors, stock, machinery and land and building. There are some information about the others. Z retire on the above date and new profit share ratio between X and Y 5:4. मतलब हमें यहाँ पे अब गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी होगी। अनदर, लैंड एंड बिल्डिंग बी रिड्यूस बाय 10% आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 5000 विल बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। मतलब ये प्रीपेड हो गया। देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूएटेड एट 54,000. X and Y decided to that their capital adjusted in the new profit share ratio and by beginning of bringing in or paying cash to the partner, Z's account will transfer to his loan account. यहाँ पे दो टर्म्स एंड कंडीशन है। फर्स्ट है पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट एंड द न्यू बैलेंस शीट। फिर है बी है कि Z is paid 9,300 on the date of retirement and beginning amount in the 3 equal installment together with interest of 10% interest on the outstanding balance. So the loan Z's loan account for 3 years. Okay. First of all, we have calculate first of all we have doing the journal entry, है ना। अब हमारे पास एसेट्स ग्रुप में क्या क्या है कि प्रीपेड इंश्योरेंस, जैसा आपने देखा था कि 5000 था, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वही जो है हमारी बढ़े हैं, मतलब हमें मिल गया है वह, ठीक है। तो हमारे हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट to provision for doubtful debts account debit to revaluation account. फिर तो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज हुई है तो हो जाएगी यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अब इसमें जो है हमें लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पे,
क्योंकि जहाँ हम देख रहे हैं हमारी जो गेनिंग है वह 6,300 है, और जबकि हमारा लॉस है या ये कल एक लैंड एंड बिल्डिंग को डिप्रिसिएशन लगाया गया है वो है 12,000 का। तो हमारे यहाँ पे लॉस हुई, और लॉस जो है वह हमारे तीनों पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी 5-4-1 नहीं 3-2-1 के रूप में। अब जो है आते हैं हम लोग वर्किंग नोट्स पे। वर्किंग नोट देखें कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, क्योंकि अब यहाँ से ये पार्टनर्स जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो होगी, गेनिंग ऑफ सबसे पहले बताना कि गेनिंग रेशियो इजकल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दैट्स फार्मूला ऑफ द गेनिंग रेशियो। गेनिंग ऑफ गेन टू एक्स 5.9, that's the old ratio. Here is the sacrificing ratio. New ratio is कहाँ गया यार? न्यू रेशियो है 5:4 है, और ओल्ड रेशियो है आपका 3-1, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.9 माइनस 3/6 इक्वल टू 1/18 एंड इसी प्रकार जो है y का निकालेंगे तो आ जाएगा 2/18। thus here is hence here is the gaining ratio among the x and y equal to 1:2। फिर है कि ये रेशियो मिल गया हमें। तो अब जो है हमारा उसका जो शेयर रहा है जेड का हमारा टोटल गुडविल कितनी रही है 54,000, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, और उनकी रेशियो रही है 1 का, जिसका मतलब है कि उनको कितना मिला 9,000। जो हमारा जेड रहा उसका शेयर हुआ 9,000, और उसको वह जो है आपस में पार्टनर जो है बांट लेंगे इन द गेनिंग रेशियो 2:1 के आधार पे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब फिर देखते हैं हम लोग आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जिन एंट्री को छोड़ दीजिए, जिन एंट्री के लिए कुछ जगह। अब बनाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की बात करें, डेबिट साइड में आते हैं टू बैलेंस बीडी। जो हमारा बैलेंस रहा है ट्रायल बैलेंस में वही आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी करके, क्या। फिर ये एक्स एंड वाई ये गुडविल गेन कर रहे हैं, हाँ। तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स कैपिटल या गुडविल अकाउंट डेबिट, तो जेड से ये प्राप्त कर रहे हैं, हाँ। तो ये हो जाएगा 3,000, और वाइस का गुडविल कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका 6,000। ये तो बात हुई हमारी क्रेडिट साइड की। अब चूँकि इन लोग को लॉस वगैरह भी हुआ है, चलिए देखते हैं हम लोग। फिर है डेबिट साइड में जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एक्स एंड वाई को इसने दिया है, तो एक्स एंड वाई हो जाएगा। एक्स एंड वाई के खाते में हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर कहेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हम लोग को लॉसेस हुए हैं, और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने इनको ऑन द रिटायरमेंट एंड द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वी हैव गिव द 9,300। अब हम लोग इससे क्लोजिंग करेंगे, तो जब क्लोजिंग करेंगे तो हमें मिल जाएगा टू जेड लोन और टू बैलेंस सीडी, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। यहाँ तक ये हो गया।
और फिर इनको बैलेंस बीडी करके लाएंगे इन दोनों पार्टनर्स का, एक्स एंड वाई का ना। अब आते हैं हम लोग कि इनकी कैपिटल एडजस्ट करना है हमें इन दोनों पार्टनर्स की, क्योंकि अब इनकी जो रेशियो है वह है 5:, न्यू रेशियो है 5:4 है ना। चलिए आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ, वर्किंग नोट में आते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई according to new profit share ratio equal to total capital of x and y after all the adjustment। मतलब हम इन दोनों पार्टनर्स के जो कैपिटल है उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 1,35,000। लेकिन अब हमने इन लोग की प्रॉफिट शेयर रेशियो है 5:4, तो अब हम लोग उसी आधार पे इसको डिवाइड करेंगे। मतलब 75,000 हो जाएगा आपका एक्स का और 60,000 हो जाएगा वाई का। अब देखते हैं कौन कितना ला रहा है, ठीक ना। 75 है इसका, जबकि ये इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी कैपिटल 72,900 है ना। सॉरी यहाँ से देख लें हम लोग वर्किंग नोट्स में 72,900 है। तो ये अब कितना निकालेंगे, सॉरी लाएंगे ना, ये लाएंगे अब ना। अब कैपिटल बैलेंस करेंगे तो 2,100 दैट्स ईयर। फिर उसी प्रकार बात करेंगे हम लोग वाई की एडजस्टमेंट करेंगे तो उनकी आ रही है 60,000 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उनकी कितनी है 62,100, तो वह विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ कर लिया। अब आते हैं हम लोग न्यू बैलेंस शीट पे, है ना। न्यू बैलेंस शीट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैश एट बैंक की। एसेट साइड में आते हैं, कैश एट बैंक की बात करते हैं। हमारे पास पुराना जो कैश है वह है, कैश बैलेंस है वह है 10,000 से। 10,000 में एक्स ला रहे हैं उनको ऐड करेंगे, वाई निकाल रहे हैं और जेड को पेड किया जा रहा है ना। क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एक्स कैपिटल माइनस वाई कैपिटल माइनस जेड कैपिटल, है ना। तो हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 700। हमारे जो डेप्टर्स हैं वह है 16,000 से, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले में बैलेंस शीट में। स्टॉक में भी कोई परिवर्तन नहीं है, मशीनरी में कोई परिवर्तन नहीं है, जबकि लैंड एंड बिल्डिंग में आपका डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, दैट्स इन द डिप्रिसिएशन। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड की, लायबिलिटी साइड की। तो हमारे जो सैलरी क्रेडिटर्स रहे हैं वैसे ही रहेंगे 15,000, और जो जेड की जो टोटल अमाउंट रिमेन बची हुई है ना, वह चली जाएगी जेड लोन अकाउंट में, और बाकी हमारे दोनों पार्टनर्स की कैपिटल। लेट्स सी अभी हियर इज ओपन द जेड लोन अकाउंट। जेड लोन की अकाउंट की बात करें 1 मार्च को रिटायर हो रहा है, ठीक ना, सॉरी 1 अप्रैल को। तो 2015 में हम यहाँ लेजर बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लेजर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हो जाएगा 1 अप्रैल को वो रिटायर हो रहा है, उसकी टोटल कैपिटल हो गई है हमारी 60,000 उसकी बैलेंसिंग थी, ठीक है। अब उस पर इंटरेस्ट लगेगा 10% का, तो 6,000 उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 66,000, और इसका 1/3 में पे करना है। मतलब कि 1/3 किसका, जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, मतलब 60,000 का 1/3 20,000 प्लस
इंटरेस्ट टू बैंक, हो जाएगा टू बैंक 20,000 प्लस 600, और जो रिमेनिंग बची है वह बैलेंस आ जाएगा। फिर जब हम नेक्स्ट ईयर के लेंगे 2016 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस BD 40,000 टू इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट 10%, 4,000 के हिसाब से, और उसी प्रकार से क्या करते आएंगे तो लास्ट में जो भी बचेगा हम उसको पे कर देंगे। लास्ट में बचेगा हमारा अमाउंट 22,000 और उसको हम पे कर देंगे। आज के लिए इतना ही।